बड़ी बड़ी बीमारियां क्यों हैं? एक बात आपसे कहता हूं, बहुत सी वजूहात हो सकती है, लेकिन जो असल बात है, बड़ी बड़ी बीमारियों की सबसे बड़ी वजह यह है कि तुम अपने रिश्तेदारों से दूर हो। और भी वजूहात हो सकती है, लेकिन इसको ख्याल रखना, उम्मुल मोमिनीन के फरमान से हमें रोशनी मिल रही है। ये हार्ट अटैक, ये एड्स, ये कैंसर, ये टीबी और खुदा जाने क्या क्या, फालेज, हालांकि हर बंदे को इसी वजह से बीमारी होती है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हमें रोशनी मिल रही है हदीस से। अगर बीमारियों से बचना है तो रिश्तों को उस्तवार करो। आज चचा की भतीजे से नहीं बनती, भतीजे की चचा से नहीं बनती, दादा पोते में नहीं बनती, बाप बेटे में नहीं बनती, मियाँ बीवी में नहीं बनती। रिश्ते खेल बन गए, रिश्ते तमाशे बन गए, रिश्तों का कोई एहतराम न रहा। बहनें अगर जुमा के दिन जुमा करने के लिए 4 घंटे आए तो भावज के मुंह पे 3:30 बजते हैं। और फिर हालत ये होती है कि अल्लाह अकबर, भाई सोचता है पता नहीं बेचारी कब जाएगी। अगर तुम्हें पता होता, अल्लाह अकबर, अभी आगे और मजमून आ रहा है कि बहन को खिलाने का सिला क्या है, भाई को खिलाने का सिला क्या है। मैं कहता हूं मस्जिद के सीने पे बैठने वाले फकीरों की झोलियों में 10 की नोट डालकर सखावत का सर्टिफिकेट लेने वालों, 10 नहीं 10,000 भी अगर मस्जिद के सीने पे बैठने वाले की झोली में डाल दो और तुमने अपने भाई और बहनों को महरूम कर रखा है, तो ये हजारों रुपये का सवाब क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा और तुम्हें जहन्नम के बल घसीटते हुए, मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। हैरत है, मस्जिद के सीने पे बैठने वाले फकीर को देना ना मेरे लिए फर्ज है ना तुम्हारे लिए फर्ज है, लेकिन अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ सिला रहमी करना ये कुदरत ने हम पे फर्ज करार दिया है। मुझे हैरत है, मस्जिद और मदरसे में लाखों के चंदे तो लोग लिखा रहे हैं, लेकिन उनकी भाई बहनें महरूम है उनकी दौलत से, उन्होंने उनसे रिश्ते तोड़ रखे हैं। मस्जिद और मदरसों में देना नफल है, मुस्तहब है, अच्छा अमल है, 2 अच्छी बात है, लेकिन हम पे फर्ज नहीं है, हम पे फर्ज नहीं है। हमने फराइज को छोड़कर किसी और तरफ रुख किया। उम्मुल मोमिनीन कहती है मेरे सरताज, आपका रब आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा, आप सिला रहमी करते हैं। फिर दूसरी बात उन्होंने की, आपका रब आपको ज़ाय नहीं करेगा क्योंकि आप मेहमान नवाज हैं। मोहम्मद हमारे, मिल के बोले मोहम्मद हमारे। किसी की बीवी किसी के बारे में ऐसा कहती हो तो बताओ ना। उम्मुल मोमिनीन फरमा रही हैं आप मेहमान नवाजी करने वाले। हुजूर की ये सिफत बयान, पता चला अगर ज़ाय होने से बचना है दुनिया में मेहमान नवाज बनो। पहले एक दौर था मेहमान नहीं आते थे तो लोग इंतजार करते थे मेहमान नहीं आते, और अब लोग दरवाजा बंद करके रखते कि मेहमान ना आए। जिसके दरवाजे मेहमानों के लिए बंद हो जाते, जुमले पे तवज्जो करना, जिसके दरवाजे मेहमानों के लिए बंद हो जाते हैं उसके लिए रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जिसके दरवाजे मेहमानों के लिए बंद होते हैं उसके लिए रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगर चाहते हो कि रहमत के दरवाजे खुले तो मेहमान नवाज बनो, ये अपने नबी की सुन्नत है। सिर्फ नमक चखना, दाढ़ी रखना, मिसवाक करना, अमामा पहनना यही सुन्नत नहीं है, बल्कि खुशदिली के साथ मेहमानों की मेहमान नवाजी करना ये भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं आप मेहमान नवाज हैं। और कैसे मेहमान नवाज थे, कैसे? एक काफिर आया जो मुसलमान नहीं था, हुजूर के घर मेहमान हुआ। अब मेहमान हुआ, ये भी बात, आजकल तो लोग मुसलमानों की भी मेहमानी नहीं करते, रिश्तेदारों की नहीं करते तो पड़ोसी और दूसरों की जाने दीजिए। और वहां एक गैर मुस्लिम आया मेहमान बनके, हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में कुछ नहीं था। हुजूर ने अपनी एक बकरी का दूध धोकर उसको पेश किया, लो पियो। वो पी गया, बहुत भूखा था। कहा पेट भर गया? कहा नहीं अभी और पीऊंगा। दूसरी बकरी का धो के दिया, वो भी पी गया। तीसरी बकरी का धो के दिया, वो भी पी गया। चौथी बकरी का धो के दिया, वो भी पी गया। रसूलुल्लाह ने 7 बकरियों का दूध धो करके दिया और 7 पी गया। 7वें में कहा अब मैं सैर हो गया।
हुजूर के माथे पे शिकन नहीं आया। और आजकल हमारा क्या हाल है, हमारी क्या कैफियत है। मेहमान नवाजी मेरे भाई दूर की बात है, अगर दो मुसलमान एक प्लेट में खाना खा रहे हो किसी शादी में, अच्छी बोटी उधर आएगी और इधर हड्डी आएगी, तो चुपके से उधर उसके देखने के बाद हड्डी उधर खसका करके बोटी इधर, हंसने की बात नहीं, ये अखलाक की गिरावट है, ये हालत है, ये कैफियत है, ये कैफियत है। रसूलुल्लाह ने जो सहाबा की तरबियत की थी, जरा ध्यान दें। आजकल तो बहुत आसान है मेहमान नवाजी, सब लोगों को अल्लाह ने खुशहाल कर दिया। अब तो फाका कशी कमी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप फकीरों के यहां भी फाका कशी नहीं है, भीख मांगने वालों के यहां भी फाका कशी नहीं होती आज। अगर ये मेरा हुस्न जन सही है, और अल्लाह करे अल्लाह इसको सही करे, लेकिन आपको बताऊं रसूलुल्लाह ने जो अपने सहाबा की तरबियत की थी, किन हालात में उन्होंने मेहमान नवाजियां की, मेहमानों को किन हालात में उन्होंने संभाला है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह के घर मेहमान तशरीफ लाए, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास मेहमान आए, और मेहमान आने के बाद मस्जिद नबवी थी, वहीं सब लोग बैठे हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा कि कौन इनमें से दो को कौन ले जाएगा, तीन को कौन ले जाएगा, चार को कौन ले जाएगा, यानी सब बढ़ते रहे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सबको एक दूसरे के साथ करते रहे, किसी को दो दिया, किसी को तीन दिया, किसी को एक दिया, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 10 मेहमान खुद लिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 10 मेहमान खुद लिए, लोगों को एक दो दिए, और उसके बाद फिर एक बंदा बच गया, एक बंदा बच गया, गुंजाइश नहीं थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सबको दे चुके, खुद भी 10 ले चुके, एक बंदा बचा। एक मर्तबा हम थोड़ा सा जो सलातुस्सलाम हो रहा है, जरा उसको इत्मीनान से सुन ले, बाद में बात आगे बढ़ाएंगे। पढ़ लेने दे, पढ़ लेने दे, 2-3 मिनट पढ़ लेने दे उनको। अच्छा देर तक चले, अच्छा नाज शरीफ है, मैं कहा हम भी शामिल हो जाते उसमें, नाज शरीफ। अच्छा देर तक चले, एक दो बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। चलें ठीक है, तवज्जो फरमाएं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सब मेहमान तकसीम कर दिए, मेहमान तकसीम हो गए, एक बंदा बचा, एक बंदा बचा मेहमान, और एक सहाबी बचे। जब वो सहाबी बचे हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, कौन ले जाएगा तुम में से इनको, इस शख्स को कौन ले जाएगा तुम में से, सब तो ले चुके। तो जो सहाबी बैठे हुए थे उनको लगा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मुराद क्या है, क्योंकि खुद भी 10 लोगों को ले चुके और लोगों में तकसीम भी कर चुके। अब एक बंदा बचा है मेहमान, और मैं बचाऊं। हालांकि उस सहाबी को अपने घर की पोजीशन पता है, घर की उनकी पोजीशन ये है कि उनके घर में 3 दिन से फाका कशी है, 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है, और हाल ये हुआ है कि मस्जिद में आने से पहले एक यहूदी से एक आदमी के लिए खाना वो कर्ज के तौर पे मांग कर लाए, बतौर कर्ज। नमाज को मस्जिद में आने से पहले यहूदी के पास जाते, कहते मेरे घर में 3 दिन का फाका है, मैं और मेरी बीवी तो फाका बर्दाश्त कर सकते हैं 3 दिन के बाद भी, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो तुम एक इंसान का खाना हमें बतौर कर्ज दो, जब हमारे पास आएगा तो उस वक्त हम वो खाना तुम्हें लौटा देंगे। यहूदी से कर्ज लेकर के एक वक्त का खाना लाते हैं, और अब मस्जिद में बैठे हैं तो ख्याल ये है कि मैं तो एक आदमी का खाना बतौर कर्ज मांग करके लाया हूं, वो भी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के लिए, और अब सब मेहमान ले चुके, रसूलुल्लाह भी ले चुके, एक आदमी बचा, मैं ले जाऊंगा तो खिलाऊंगा क्या इसको।
लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फिर फरमाते कौन ले जाएगा? हुजूर की मुराद समझ गए, खड़े होके कहते हैं रसूलल्लाह मैं ले जाऊंगा। कहा ठीक है ले जाओ। लेकर के गए और ले जाने के बाद अल्लाह अकबर, घर पे दस्तक दी। बीवी ने पूछा तो कहा मेहमान रसूलुल्लाह का साथ लाए। बीवी ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने के बाद बीवी से कहा पूरी सूरत हाल बताई, ऐसा ऐसा हुआ, यही एक बंदा बचा था, मैं लेकर आया हूं, अब क्या करेंगे? आजकल की अगर कोई खातून होती, कोई बीवी होती, तो किस कदर उसके नाम का वजीफा पढ़ती, ये तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तरबियत नहीं है ना, सीरियल देख करके बीवी बनी है, सीरियल को आइडियल बना रही है, ऐसी बीवी है। ये बीवियां आजकल की अल्लाह माशाल्लाह, मेरी माएँ और बहनें ये बहुत अच्छी हैं, ये बुरा नहीं मानेगी मेरी बात को, कि ये लोग टीवी को देख करके बीवी बन रही है, सीरियल फिल्म, इसीलिए रोज झगड़ा, रोज फसाद, रोज महाभारत, घर के अंदर बड़ा तूफान है। अगर ये खवातीन सहाबियात को देखकर, उनकी जिंदगी पढ़कर, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़कर, अज़वाज मुतहरात की जिंदगी पढ़कर अगर ये उसको फॉलो करती और ये उनकी जिंदगी को देखकर बीवी बनती, तो आज हर घर जन्नत में निशान रहता, तलाक की नौबत ना आती, पंचायत की नौबत ना आती, घर की बात बाहर ना जाती। लेकिन आज बड़ा तूफान है, हंगामे हैं, परेशानियां हैं, कभी कभी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती, तलाक तक नौबत है, कभी कभी 8 दिन भी नहीं होते, पंचायत की नौबत है। क्यों? सीरियल को आइडियल बनाया, फिल्मों को आइडियल बनाया, अज़वाज रसूल को आइडियल नहीं बनाया, रसूलुल्लाह की शहजादियों को आइडियल नहीं बनाया, सहाबियात को आइडियल नहीं बनाया। क्या हुआ? वो खातून ने जब सुना अल्लाह के रसूल का मेहमान लाया हूं, तो कहती है फिक्र ना करो मेरे सरताज, फिक्र ना करो, मेरे पास एक जहन में एक प्लान है, एक मंसूबा है। क्या मंसूबा है? कहा कि मैं बच्चों को बैला फुसलाकर सुला देती हूँ। देखो ये भी रसूलुल्लाह की तरबियत थी उन खवातीन की, मेहमान नवाजी के हवाले से। मैं बच्चों को बैला फुसलाकर सुला देती हूँ, ठीक, बच्चे सो जाएंगे पानी पीकर, मैं सुला दूं, ये मेहमान नवाजी है। आजकल तो बहुत आसान है, चिकन की दुकानें, गोश्त की दुकानें, सब्जी की दुकानें, किराना दुकानें हर गली में मौजूद है, बहुत आसानी से सब आ सकता है। लेकिन वो दौर की बात, अपने बच्चों को बैला फुसला के सुलाने की मां बात कर रही है। क्यों? घर में आज मेहमान आया है, और फिर कहती हैं फिर आप मेहमान को खिला देना। शौहर ने कहा कैसे खिलाऊंगा, खाना तो एक आदमी का है, मेहमान मेरे बगैर खाएगा कैसे? मेहमान मेरे बगैर खाएगा कैसे? मेहमान के साथ तो बैठना पड़ेगा। अब शौहर बीवी को बता रहे, अच्छा मेरे पास भी एक प्लान है, तुम क्या करना, जब हम खाना खाने के लिए बैठेंगे, खाना तो एक आदमी का है, तुम चिराग की बत्ती बड़ी करने के बहाने से आना, कि चिराग की बत्ती बड़ी करने के लिए तुम आओगी और चिराग बुझा दोगी। जब चिराग बुझ जाएगा तो मैं हाथ उठा करके मुंह चलाता रहूंगा, मेहमान समझेगा कि मैं खाना खा रहा हूं, जबकि मैं सिर्फ हाथ उठा के मुंह चलाऊंगा और वो पूरा खाना मेहमान खा लेगा, मेहमान का पेट भर जाएगा, हम फिर पानी पी के शुक्र करते हुए सो जाएंगे। आप गौर करें, ये इस्लामी तसव्वुर है मेहमानों के लिए। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? अल्लाह अकबर, खाना खाते मेहमान को बिठा दिया, चिराग की बत्ती गुल कर दी, और फिर उसके बाद वो सहाबी मुंह चलाते रहे, हाथ उठाते रहे, मेहमान खा के सैर हो गया, मेहमान को सुला दिया। जब सुबह हुई, सुबह होने के बाद जब वो सहाबी मस्जिद नबवी में पहुंचे, हुजूर ने देख के मुस्कुरा के फरमाया, रात में मेहमान की जो तुमने मेहमान नवाजी की है, ये मंजर खुदा ने देख लिया और अल्लाह ने तुझे और तेरी बीवी को जन्नत की बशारत अता फरमाई। एक दिन मौला अली रो रहे मस्जिद में बैठकर, किसी ने कहा अली खैबर में तुम नहीं रोए, ओहद और बद्र में तुम नहीं रोए, मस्जिद में बैठ के क्यों रो रहे हो, कौन सा ऐसा गम आ गया? मौला अली कहते 1 हफ्ता हो गया मेरे घर मेहमान नहीं आए, तो मुझे डर लग रहा है कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। ये है इस्लाम। आज तो सबका उठा करके खा लेना चाहते हो,
खिलाने का ज़हन ही खत्म हो गया है। खिलाओ, अल्लाह को खिलाना पसंद है। इसीलिए आपको मशवरा देता हूं, रोज नहीं खिला सकते, जुमा जुमा खिलाओ। जुमा जुमा नहीं खिला सकते तो बहाना तलाश करो। कभी 11वीं में गौस पाक के नाम पे खिलाओ, कभी 6ठी में गरीब नवाज के नाम पे खिलाओ, कभी 22वीं में इमाम जाफर सादिक के नाम पे खिलाओ। इसी तरीके से कभी शबे बारात में जो है वो उवैस करनी के नाम पे खिलाओ। इसका मतलब ये है कि बहाने तलाश करते रहो, खिलाते रहो। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ईमान लाने के बाद सबसे बड़ी नेकी ये है अल्लाह के नजदीक कि तुम लोगों को खाना खिलाओ। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा ने फरमाया, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि आप सिला रहमी करते हो, और दूसरी बात मेहमान नवाजी करते हो, और तीसरी बात उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, आप बेवाओं की खबरगिरी करते हो। आप बेवा लोगों की खबरगिरी करते हो। यानी ऐलान नबूवत से पहले रसूलुल्लाह की एक्टिविटीज क्या थी, हुजूर की मसरूफियात क्या थी? हुजूर जितना कमाते थे बेवाओं पर खर्च कर। बल्कि बेवाओं का एक बात मुझे याद आई अपने बुजुर्गों की। औरतें मौजूद हैं, जब शादी की कोई महफिल में विधवा औरतें, बेवा औरतें आती है तो औरतें इधर उधर खसकने लगती है। क्यों? शादी में बेवा आ गई, दुल्हन को मत देखने दो, इसको दुल्हन मत देखने दो, दुल्हन को इसका मुंह मत देखने दो। क्यों? ये बेवा है तो दुल्हन भी बेवा हो जाएगी। मैं पूछता हूं, इतनी मनहूस और इतने गंदे नजरियात तुम्हारे कैसे हो गए? तुम मुसलमान हो, बेवा मनहूस नहीं है। अगर तुम बेवा को मनहूस मानते हो तो बताओ, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा तो 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी। हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो तो जवानी में बेवा हुई, सिर्फ 2 महीने कमोबेश अपने शौहर के साथ रही, सिर्फ 2 महीने से ज्यादा रहने का मौका नहीं मिला और बेवा हो गई। बहुत छोटी सी उम्र में बेवा हुई। और हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद बहुत छोटी सी उम्र में दुनिया से गए। लिखने वालों ने लिखा है, अभी दाढ़ी के बाल निकलना शुरू हुए थे, पूरे दाढ़ी के बाल भी पुख्ता नहीं निकले थे, रोवे पक रहे थे। उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला विसाल फरमा गए। आपसे पूछता हूं, रसूलुल्लाह की माँ से बढ़कर कोई माँ बरकत वाली हो सकती है? बेवाएं मनहूस नहीं है, उसका क्या कसूर है बेवा का? अपने नजरियात दुरुस्त करो, अपने ख्यालात दुरुस्त करो। कोई सुहागन बनी अल्लाह की मर्जी से बनी, कोई बेवा हुई अल्लाह की मर्जी से हुई, उसमें बेवा का कोई कसूर नहीं है। बल्कि आपसे कहना चाहता हूँ, खुशी के मौके पर बेवाओं को धक्के देकर ना भगाना, वरना तुम्हारी खुशियां अल्लाह छीन लेगा। बल्कि जब खुशी का मौका आए तो बेवाओं को इज्जत दे करके बुलाना, उनके टूटे हुए दिल से दुआएं निकलेगी तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों में बहारें अता फरमाएगा। उम्मुल मोमिनीन कहती है, आप बेवाओं का सहारा हो यार, मेरे सरताज आप बेवाओं का सहारा हो, आप उनका सपोर्ट करते हो। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने तो यहां तक फरमाया कि अगर बेवा औरत मौजूद हो, तवज्जो करना, अगर बेवा औरत मौजूद हो तो बेवा की मौजूदगी में अपनी बीवी से प्यार मत करो। किसी बेवा की मौजूदगी में अपनी बीवी से प्यार की बातें ना करो। क्यों? जब तुम बेवा की मौजूदगी में अपनी बीवी से प्यार की बातें करोगे तो उसको अपना मुर्दा शौहर, अपना फौत शुदा शौहर, जो उसका शौहर फौत हो गया, मर गया, इंतकाल हो गया, उसको वो अपना शौहर याद आएगा। और औरतों को भी कहा गया कि तुम किसी बेवा के सामने अपने शौहर की तारीफ मत करो, किसी बेवा के सामने अपने शौहर का जिक्र मत करो। क्यों? इसलिए कि अगर बेवा के सामने तुम ये कहोगी मेरे शौहर ने मुझे ये हार दिया, ये दुपट्टा दिया, ये कपड़े दिए, तो उसका दिल दुखेगा और उसको फौतशुदा शौहर याद आएगा। ये अपने मजहब की तालीम है। बेवाओं का इतना एहतराम और तकद्दुस है। बल्कि 2 मरतबा बेवा होने वाली खदीजा को जिस नबी ने सुहागन बनाया वो मेरे और तुम्हारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की जितनी बीबियां हैं, अल्लाह के रसूल की जितनी बीबियां हैं, 2 बीबियों के अलावा सारी बीबियां हुजूर की बेवा थी। हजरत खदीजतुल कुबरा बेवा, उम्मे हबीबा बेवा, हजरते ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा बेवा, हजरते जवेरिया बेवा, ये सारी खवातीन बेवा थी।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने बेवाओं के सर पे दुपट्टा डालने के लिए, जो कई निकाह किए, कई हुजूर अलैहिस्सलाम ने कई शादियां की, बहुत सारी हिकमतों में से एक हिकमत ये भी थी कि हुजूर किसी बेवा के सर पे दुपट्टा डाल के उसको सुहागन बना दे। ये हिकमत थी उसमें। एक हिकमत ये भी है, बहुत सी हिकमतों में एक हिकमत ये भी है, हुजूर अलैहिस्सलाम की एक ही बीवी कुंवारी थी, बाकी उनमें से 2 बीवियां हजरत एक तो कुंवारी थी और एक तो जनाबे ज़ैनब बिनते हजश, ये मुतल्लिका थी, तलाकशुदा थी, बाकी सारी औरतें बेवा थी। अब आपसे पूछना चाहता हूं, हुजूर तो बेवाओं को सुहागन बना के घर ला रहे हैं, और हमारा हाल ये, बहन बेवा हो जाए, भाई नहीं मिलता, रिश्तेदारों में कोई औरत बेवा हो जाए, दूसरी औरतें मिलने से कतराती है, खुशियों में उनको मदू नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है। याद रखना, जिनसे अल्लाह ने कोई नेमत छीन ली है उनके दिलों का ख्याल रखना अपनी जिम्मेदारी है। चौथी चीज उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा ने अर्ज किया, क्या मेरे सरताज, आप यतीमों के गमगुसार हो, आप यतीमों के साथ अच्छा सलूक करते हो, इसका मतलब हमें कानून दिया जा रहा है, कानून। अगर तबाही से बचना है, जाय होने से बचना है, जलील होने से, रुस्वा होने से बचना है, तो आपको ये सारे काम करने चाहिए। सिला रहमी करो, मेहमान नवाजी करो, बेवाओं के साथ अच्छा सलूक करो, बल्कि मैं तो ये आपसे कहता हूं यतीमों के साथ उसमें सलूक करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब यतीम रोता है, यतीम, तवज्जो करना, अल्लाह ना करे किसी के घर में यतीम हो, अल्लाह ना करे किसी घर में यतीम हो, और अगर है यतीमों पे जुल्म मत करो, यतीमों की खिदमत करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श कांप जाता है, खुदा का अर्श कांपने लगता है यतीम के रोने पर। और अगर जब तुम किसी यतीम के सर पे हाथ फेरते हो, जब किसी यतीम के सर पे हाथ फेरते हो, तो तुम्हारे हाथ के नीचे जितने यतीम के बाल आते हैं, अल्लाह उस यतीम के सर के बालों के बराबर गुलाम आजाद करने का तुम्हें सवाब अता फरमाता है। अगर कोई चाहता है कि उसका दिल नर्म हो जाए, तो उसको चाहिए कि वो यतीमों के सर पे हाथ फेरे। यहां एक बात मुझे याद आई, बड़ी खूबसूरत सी। एक मर्तबा एक सहाबी का एक बच्चा गुम हो गया, एक सहाबी का एक बच्चा गुम हो गया, और वो बच्चे को ढूंढने लगे, बच्चे को तलाश करने लगे। तलाश करते करते रसूलुल्लाह की बारगाह में आए, अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बच्चा गुम हो गया है। तो आका अलैहिस्सलाम से जैसे उन्होंने कहा मेरा बच्चा गुम हो गया है, एक सहाबी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, इसके बच्चे को मैंने देखा, वो फुला बाग में और बच्चों के साथ खेल रहा है। तो जैसे उनको पता चला, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारा बच्चा मिल गया, तुम लेने के लिए तो जा रहे हो, तुम्हारा बच्चा मिल गया, तुम लेने के लिए तो जा रहे हो, लेकिन तुम जाओगे, बच्चा बहुत देर से मिला, बहुत ताखीर से मिला, तो तुम उसको गोद में उठाओगे, उसको प्यार करोगे, उसको चूमोगे, उसको बोसे दोगे, यही होगा? जी या रसूलल्लाह। आका ने फरमाया, ऐसा नहीं करना, तुम्हारा बच्चा जब तुम्हें मिलेगा तुमने ऐसा नहीं करना। उन्होंने इसकी, या रसूलल्लाह क्यों? आप ही ने तो बच्चों से प्यार का हुक्म दिया, अब मेरा बच्चा इतनी देर के बाद